नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हम लोग बनाना कैसे सीखेंगे, राइट? वो हम लोग देखते हैं. बट उसके पहले गाइस, मोस्ट ऑफ यू आर ब्रेकआउट ट्रेडर्स. बहुत ज्यादा जो लेट सपोज ट्रेल एजेंट से नहीं सीखे अभी तक, राइट? उनमें से काफी सारे लोग, आई होप कि आप बहुत ज्यादा लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स है अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो. कुछ लोग तो सिर्फ इंडिकेटर बेसिस पे कर रहे हैं, राइट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. आप कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो, सो फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहां पे अगर ब्रेकआउट हुआ बड़ी ग्रीन कैंडल पे, हम लोग जैसे वॉल्यूम वगैरह सब चेक करते हैं एंड ऑल, ठीक है? सो लेट सपोज ये ब्रेकआउट हुआ, फिर हम चेक करते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं, राइट? क्यों चेक करते हैं वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं? कैन एनीवन टेल मी? क्यों चेक करते हैं कि इसमें वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं? कैन एनीवन टेल मी? एडेड कंफर्मेशन, बट क्यों? मतलब लॉजिक क्या है उसका? वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लॉजिक व्हाट? क्यों? टू चेक रियल ब्रेकआउट, बट व्हाट इज द लॉजिक? Huge transactions, but what is the logic? Aggressive buying, but what is the logic? Fake breakout से बचने के लिए, but what is the logic? Number of orders, but what is the logic? More interested buyers, but what is the logic? Sellers panic होंगे, but what is the logic? Buyers and sellers win the fight, but what is the logic? Everyone is waiting to trade, but what is the logic of increase in volume? So 1% लोगों का आंसर राइट था, राइट? वो मैंने आंसर्स इंटेंशनली नहीं रीड किए. आप बोलोगे सर नहीं तो मतलब सबका ही रॉन्ग है क्या? ओके, सी गाइस, द लॉजिक बिहाइंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इंस्टीट्यूशंस बाइंग. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, ये समझा जाता है, ये लॉजिक लगाया जाता है, या ये जजमेंट लगाई जाती है, और फिर इंस्टीट्यूशन ने खरीदना स्टार्ट किया है, ये जजमेंट होती है. और उसके बाद हम भी मोमेंटम में आना चाहते हैं, राइट? सो ब्रेकआउट ट्रेडर का लॉजिक इंक्रीज इन वॉल्यूम में यही है कि यहां वॉल्यूम बढ़ा मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हुई, बहुत ज्यादा बाइंग हुई मतलब इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई एंटर हुआ रहेगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन एंटर हुआ रहेगा, तो ये अब मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो चलो हम भी बाय करते हैं. सो इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट? सो एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग. लेकिन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? प्राइस ने कुछ इस तरीके से मूवमेंट किया, प्राइस इस तरीके से आ रही है, राइट? और फिर यहां पे कुछ ऐसे डिमांड जोन बनाया. सो हमको पता चल गया कि ये डिमांड जोन है, ठीक है? कुछ और अच्छा जगह चाहिए मुझे बनाने के लिए, मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है? डिमांड जोन में क्या होता है, चलो ये हो गया ब्रेकआउट. दोनों को आप कंपेयर कर पाओगे, इट विल बी बेटर फॉर यू. ओके, या फिर चलो एक और बेटर तरीका. सो प्राइस कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है? और यहां पे फिर ऐसे, और फिर कुछ इस तरीके से डिमांड जोन बना. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द मोस्ट पावरफुल थिंग. दिस इज अ डिमांड जोन. ये कैसे आइडेंटिफाई किया सर, आपको कैसे पता चला? ये मैं आपको बताऊंगा, अभी यही हम सीखेंगे. ओके, और दूसरा होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट? सो लेट्स सपोज ये एक ट्रेंड लाइन है, गेटिंग इट? ओके, अब प्राइस यहां से आएगी फॉल, ओके? तो ये जो डिमांड जोन है ना, यहां पे इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट? ये हमारा जजमेंट है, करेक्ट? अब अगर यहां से प्राइस रिएक्ट करेगी, फिर यहां पे ऐसे ब्रेकआउट देगी, तो ब्रेकआउट ट्रेडर यहां पे एंट्री लेगा, ब्रेकआउट ट्रेडर का एंट्री. लेकिन जिसको इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करने आता होगा, वो यहां पे एंट्री लेगा. डिफरेंस?
ये तो नसीब अच्छा है कि ये ट्रेंड लाइन इसके बाजू में, कभी कभी तो ट्रेंड लाइन यहां आती है, लाइक लिटरली ओके लाइक दिस, ओके, और ट्रेंड लाइन कहीं पे यहां दिखेगी, राइट, और फिर यहां पे एक रिट्रेसमेंट ट्रेडर बाय कर रहा है और यहां एक ब्रेकआउट ट्रेडर बाय कर रहा है. कैन यू सी द डिफरेंस? सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में 2:1 मिलना मतलब बहुत नसीब अच्छे हैं, राइट, बहुत रेयर ट्रेड्स होते हैं जिसमें 5:1. लेकिन रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग में 5:1 बहुत फ्रीक्वेंट मिलेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट मिलेंगे, राइट. सो मतलब बड़े ट्रेड्स, ओके. सो यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, एंड दैट इज द लॉजिक कि हम वॉल्यूम इंक्रीज देखते हैं. बट यहां पे अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के. इट मींस व्हाट? ब्रेकआउट ट्रेडिंग कब होती है? ब्रेकआउट जब यहां पे ऑर्डर्स फिल होते हैं, लेकिन यहां पे हम पहले से ही अनफिल्ड ऑर्डर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन अनफिल्ड ऑर्डर्स एंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन फिल्ड ऑर्डर्स. पावरफुल? ओके. इसीलिए ऑलवेज रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को मैं सुपर एडवांस नाम देता हूं और ब्रेकआउट को एडवांस नाम. ओके. नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गाइस. आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंस बिटवीन अ फिल्ड ऑर्डर स्ट्रेटेजी एंड एन अनफिल्ड ऑर्डर स्ट्रेटेजी. ओके. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं, राइट. डेफिनेशंस क्या? एक हम देखेंगे कि लेग कैंडल्स क्या होती है, एक हम देखेंगे कि बेस कैंडल्स क्या होती है, फिर हम देखेंगे रैली कैंडल क्या होती है, फिर हम देखेंगे ड्रॉप कैंडल क्या होती है. ओके. ये 4 डेफिनेशंस अभी हम लोग देखेंगे, राइट. नाउ सबसे पहले लेग कैंडल्स. लेग कैंडल्स मतलब ओवरसाइज्ड कैंडल्स. ओके. आप बहुत सारी कैंडल्स को देख लो, ओके. आपको ऐसे काफी सारी कैंडल्स दिखेंगी चार्ट पे, राइट. लेकिन कुछ कुछ ऐसे अतरंगी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी, राइट. बाकी ऐसे नॉर्मल छोटी छोटी दिखेंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी. ओके. सो ये जो अतरंगी बड़ी कैंडल्स हैं, इनको हम बोलते हैं लेग कैंडल्स. गेटिंग इट? इतना सिंपल सा डेफिनेशन है बस, राइट. अब लेग कैंडल्स हमको क्या बताती हैं? लेग कैंडल्स का क्या मैसेज है? लेग कैंडल्स आइडियली इंस्टीट्यूशंस के बाइंग या सेलिंग की वजह से बनती है. क्यों ऐसे? क्योंकि अगर बड़ा ग्रीन कैंडल आपको कहीं पे भी बनता हुआ दिख गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो इंस्टीट्यूशन की वजह से बना है. कैसे? क्योंकि एक ही कैंडल में प्राइस ने इतना मूवमेंट कर दिया, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, या यहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होगी. बहुत ज्यादा डिमांड होगी मतलब बहुत ज्यादा बल्क बाइंग ऑर्डर्स होंगे. बहुत बल्क बाइंग ऑर्डर्स है जिसकी वजह से ये सारे बायर्स को एग्रेसिवली महंगा खरीदने पे मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस ने बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया. सो बड़ा ग्रीन कैंडल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं ऐसा नहीं है, बड़ा ग्रीन कैंडल इंस्टीट्यूशंस के वजह से बन रहा है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम लोग लॉजिक देखेंगे इंस्टीट्यूशन बाइंग एंड सेलिंग जोन का, तब समझ में आएगा. ओके. सी गाइस, डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट में चाहिए तो आपको 15 मिनट में पढ़ा सकता हूं, बट हर एक चीज जब आप लॉजिकली देखोगे ना, तब आप जोन्स आइडेंटिफाई भी लॉजिकली करोगे. और लॉजिकली जोन्स आइडेंटिफाई करने में जो मजा है ना, उसी में रिजल्ट है. बेसिकली मजा छोड़ो, पैसा चाहिए, राइट. उसी से पैसा बनता है. ठीक है. सो दीज कैंडल्स आर फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग. ओके. ये बेसिकली हमको बताती है कि इंस्टीट्यूशन ने यहां खरीदना स्टार्ट कर दिया, यहां उसने बेचना स्टार्ट कर दिया. कहां एग्जैक्टली आपको आगे पता चलेगा. The greatest imbalance between supply and demand is found at the origin of leg candle. यही इसका लॉजिक है. ये जो वर्ड्स मैंने सर्किल किए हैं ना, राइट,
इसी में पूरे कॉन्सेप्ट का लॉजिक है, ऐसे समझो। ओरिजिन ऑफ लेग कैंडल पे सबसे बड़ा इम्बैलेंस होता है सप्लाई एंड डिमांड का। ऐसा नहीं कि पूरी कैंडल में इम्बैलेंस है, वो कैंडल जहां से बनना स्टार्ट हुई है ना, वहां पे सबसे बड़ा इम्बैलेंस है। कैसे? सी अंडरस्टैंड नाउ, बहुत ध्यान देना। ओके, हम लोग लॉजिकली हर एक चीज देखने वाले हैं। लेट सपोज प्राइस कुछ इस तरीके से आ रही है। सो बड़ा रेड कैंडल बना, छोटा रेड कैंडल बना, छोटा ग्रीन कैंडल बना, छोटा ग्रीन कैंडल बना, और फिर बड़ा ग्रीन कैंडल बना। ओके, अब ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना, मतलब इम्बैलेंस ये पूरी कैंडल पे ऐसा नहीं है, इसका मतलब इम्बैलेंस यहां पे है। ओके, आप कैसे बोल सकते हैं कि सर इम्बैलेंस यहां पे? सी गाइस अंडरस्टैंड, यहां पे ये एरिया पे अचानक नंबर ऑफ सेल ऑर्डर 0 हो गए रहेंगे, जिसकी वजह से यहां जो बायर्स फंस गए मतलब इनको सामने सेलर ही नहीं मिल रहा है। जो भी यहां पे बाय करना चाहता है उनको सामने सेलर ही नहीं मिल रहा है, तो ये सारे हड़बड़ाहट में महंगा खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस सडन एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना देगी। सो अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है मतलब यहां पे नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स 0 हो गए होंगे, इसीलिए यहां से एक शार्प मोमेंटम स्टार्ट हुआ ना, राइट? ये लॉजिक हम और डिटेल में समझते हैं। ओके, हम लोग एक बार पूरा जोन देख लें, फिर ये पूरा लॉजिक देख लेंगे। दीज आर एक्सपांडेड रेंज कैंडल्स व्हेन कंपेयर टू द अदर कैंडल्स ऑन द चार्ट, दे आर विजिबली मच बिगर इन साइज। बहुत ज्यादा विजिबली आंखों से ही दिखता है कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी, राइट? Ideally, a strong length candle should be an expanded range candle, okay, and have a body that is greater than or equal to 75% of the range. Now see guys, understand, ideally बोला है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, आइडियली लगभग ऐसी कैंडल्स की बॉडीज बहुत बड़ी होती है, राइट? मतलब विकी कैंडल्स नहीं होंगी ये। ओके, सो लाइक दिस, बहुत ज्यादा ऐसे विक नहीं होंगी। ओके, उसमें ऐसे नॉर्मल विक होंगी, ठीक है? सो आइडियली ये जो बॉडी है ना, ये कंप्लीट रेंज की 75% होती है। सो दिस इज बॉडी, दिस इज रेंज। रेंज होता है कभी भी ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस, सॉरी हाई से लो प्राइस। रेंज होता है कभी भी हाई से लो, बॉडी होती है ओपनिंग से क्लोजिंग। ओके, तो ये जो बॉडी है ना, ये 75% होती है, ये रेंज 100% की। दिस इज आइडियली, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? लेग कैंडल इज इक्वल्स टू बॉडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल। बॉडी क्या होती है? ओपन माइनस क्लोज। रेंज क्या होता है? हाई से लो, हाई से लो का जो डिस्टेंस है, एंड बॉडी क्या होती है? ओपन से क्लोज का जो डिस्टेंस है। ओके, दीज आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ सम लेग कैंडल्स। ये सारी लेग कैंडल्स है, कोई भी कलर की, रेड कलर या ग्रीन कलर। ओके, नेक्स्ट इज बेस कैंडल्स। नाउ बेस कैंडल्स में these candles indicates that supply and demand is balanced. See guys, हर एक कैंडल टाइप का लॉजिक है। ओके, अगर छोटी कैंडल बन रही है मतलब प्राइस ना बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है ना बहुत नीचे आ रही है। डू यू एग्री? अगर बेस कैंडल है मतलब छोटी कैंडल्स हैं, राइट, मतलब प्राइस ना बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है ना बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, इट मींस ऑलमोस्ट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस्ड है। ऑलमोस्ट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस्ड है मतलब ऑलमोस्ट नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स इक्वल है, ऑलमोस्ट। नाउ बेस कैंडल्स मतलब छोटे कैंडल्स, छोटे कैंडल्स मतलब प्राइस ना बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है ना बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट वहां पे डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस है, मतलब ऑलमोस्ट नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल है मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रही प्राइस। ओके, बिकॉज ऑलमोस्ट नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स और इक्वल। सो बेस कैंडल हमको क्या बताती है? बेस कैंडल हमको बताती है बाय डिमांड एंड सप्लाई जोन आर, डिमांड एंड सप्लाई आर बैलेंस्ड, मतलब बाय एंड सेल ऑर्डर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। ओके, नाउ दीज कैंडल्स इंडिकेट दैट ऑर्डर्स आर पोटेंशियली बीइंग accumulated by the institutions। ये सबसे बड़ी बात है, potentially being accumulated, right? यहां पे मतलब चुपचाप से इंस्टीट्यूशन ऑर्डर बैठ के जमा कर रहा है। ऑर्डर जमा कर रहा है मतलब बाय कर रहा है, और ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मतलब सेल कर रहा है, राइट?
चुपचाप से, शांति से, मतलब नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स, नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स इक्वल है. सो सपोज इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, तो वो थोड़े थोड़े ऑर्डर्स बैठ के बाय करते जा रहे हैं और सामने थोड़े थोड़े सेल ऑर्डर्स आते जा रहे हैं. गेटिंग इट? बेस कैंडल्स पे हो क्या रहा है, नोवाइस ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स या कुछ लेट सपोज ट्रेडर्स सेल बैठ के करते रह रहे हैं अपने सेल. और सी रिटेल ट्रेडर्स के तो छोटे छोटे ऑर्डर्स आते हैं, राइट? तो रिटेल ट्रेडर्स के छोटे छोटे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन भी अपने थोड़े थोड़े बैठ के ऑर्डर्स डालते जा रहा है, चुपचाप से अक्यूमुलेट कर रहा है ऑर्डर्स. वो सेल ऑर्डर आ रहा है, बाय ऑर्डर डाल दे रहा है, राइट? आ जाओ, मतलब जितने सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं आने दो. ओके, पोटेंशियल, देयर आर चांसेस कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. कहां पे? बेस कैंडल्स पे. ओके, ये हम कंप्लीट लॉजिक भी इकट्ठा देखेंगे, आपको समझ में आएगा. तो आइडियली इट शुड बी नैरो इन रेंज एंड हैव अ बॉडी विच इज इक्वल टू और लेस देन हाफ ऑफ द रेंज. लगभग 50% बॉडी 50% रेंज, मतलब लगभग इतनी छोटी कैंडल्स ऐसे टाइप रहता है. ओके, ये आइडियली है, ये कोई रूल नहीं है. ओके, कभी कभी आप देखोगे बेस कैंडल्स, फुल बॉडी वाली बेस कैंडल्स भी हम लोग काउंट करते हैं. ठीक है? ओके, समटाइम्स स्मॉल कैंडल्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बेस कैंडल्स, मतलब बहुत डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स को भी कभी कभी हम बेस कैंडल काउंट करते हैं. दीज आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ बेस कैंडल्स. ये से छोटे छोटे कैंडल्स आर बेस कैंडल्स. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द थिंग. नेक्स्ट इज रैली कैंडल्स. नाउ रैली कैंडल मतलब लेग कैंडल जो ग्रीन कलर की है. लेग कैंडल का क्या था कि बड़े बड़े कैंडल्स, या बड़ा ग्रीन या बड़ा रेड कैंडल. सो अगर बड़ा ग्रीन कैंडल है तो वो रैली कैंडल है. ओके, ये इस तरीके से रैली कैंडल, राइट? और अगर ये इस तरीके से रैली कैंडल, ये भी बड़ा ग्रीन है, रैली कैंडल, राइट? ड्रॉप कैंडल्स मतलब बिग रेड कैंडल्स. लेग कैंडल्स जो बड़े रेड कलर के. ओके, सो दीज आर ड्रॉप कैंडल्स. ओके, इट मींस व्हाट, जो हमने लेग कैंडल का डेफिनेशन देखा था, राइट? लेग कैंडल्स में देखेंगे तो ये रैली कैंडल है, ये सारे जो सर्किल किए हैं ब्लैक से, ये सारे रैली कैंडल्स हैं. ओके, और जो सारे मैंने रेड से मार्क किए वो सारे ड्रॉप कैंडल्स हैं. सो लेग कैंडल में अगर ग्रीन लेग कैंडल है तो वो रैली है, रेड कैंडल है, लेग कैंडल है तो वो है ड्रॉप कैंडल. ओके, इतना ही सिंपल डेफिनेशन है.